ए सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे लला नया तेरे ही को मैया चिल्लाई। मुस्कुराए कि बोले अरे लला नहीं मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो अति तू बाकी मातारी। अरे भेज दिए अपने पारथ को, हाँ भेज दिए अपने पारथ को, मुते करे अखाड़ो ए मुते करे सामनो आए अखाड़ो हे महाभारत को। कुरपति को छोड़ूं, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, पर एक किलकारी कहूं अर्जुन को रणखेत न मारूं। बोले में बाण ले जा, लेकिन अर्जुन जरूर मरेंगे। समझाए कि मैया बाणन को लेकर चली। एक करण के पास में वज्र शक्ति थी बुजुर्गों, जो कुंडल और कवच जब इंद्र लेके गए चले तो रथ उनका नहीं, वहां से विमान उड़ा तो आकाशवाणी हुई है कि जब तक आप कुछ दे के नहीं जाओगे तब तक ये विमान नहीं उड़ सकता। तो उसके बदले में वज्र शक्ति दी गई थी। वो वज्र शक्ति कर्ण के पास में थी। जब सुबह ढोल नगाड़े बजे तो अर्जुन तैयार भये। भगवान बोले तुम कहां चले, कहां जा रहे हो? नाथ युद्ध करने। भगवान बोले तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? आप इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि अभी बां पर वज्र शक्ति कर्ण के पास है। तो बोले फिर कौन जाएगा? बोले कि योद्धा है हमारे यहाँ जो है भीम का बेटा घटोत्कच, उसको भेजा जाए। बुजुर्गों, भीम का बेटा जब घटोत्कच
उस रणभूमि में भेजा गया तो जिधर को वो घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। दुर्योधन चिल्लाए कि बोले कर्ण खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अरे वज्र शक्ति का प्रहार करिए वरना ये सबको मार देगा। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो निश्चित है कि अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन मुस्कुराए के बोले कि अर्जुन तो लड़बे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए। इतना लड़ाकू है, अर्जुन का नंबर तो तब आने देगा जब ये हमें और आपको छोड़ देगा। आप वज्र शक्ति का प्रहार करिए। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ तो अर्जुन उस रणभूमि में नहीं है। वज्र शक्ति का प्रहार होते ही भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। जब बेटा मरा, बाप की शरीर का खून खोल गया, दुशासन को उठाया और रणभूमि में पटक दिया है। 4 घूंसे जमाए जंघा को फाड़ दिया। भीम ने जब दुशासन को मारो तो दुर्योधन रण छोड़ के वहां से भाग पड़े। दुर्योधन को भागता हुआ देख के कर्ण पीठ देख रहे कि भैया तो भाग गए। आप इससे ये सीखिए कि कर्ण को खूब पता है कि सामने वाली जो लड़ने वाले आ रहे हैं सामने वो बहुत मजबूत हैं और जहां स्वयं द्वारिकाधीश बैठा है उनसे युद्ध करके आप नहीं जीत सकते। खूब पता था कर्ण को कि मैं हारूंगा और शायद मैं मर भी सकता हूं, लेकिन उसने जिसका नमक खाया था उसकी पूरी जीवन भर बजाई। जिसका यहां जवाब दिया कि मैं मरते दम तक कुरुपति का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक बात और है, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, जब ये अर्जुन बाण चलाते थे, अर्जुन और कर्ण जब सामने आए तो एक तरफ कृष्ण है अर्जुन के साथ में और एक तरफ अकेला कर्ण खड़ा है। तो जब ये अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था अर्जुन के बाण से, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन बड़ी तेज हंस के बोले, देख रहे हो महाराज, मैं इतना बड़ा वीर हूँ, मेरे बाण से इसका 7 कदम हट रहा है और मेरा सिर्फ और सिर्फ 3.5 कदम हट रहा है। भगवान चिल्लाए के बोले, थोड़ी सी शर्म करो। क्यों? जब मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके बैठा हूँ तब ये वीर 3.5 कदम हटा रहा है। अगर मैं न होता रथ पे तो ना ही तो रथ का पता चलता और ना ही तुम्हारा पता चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। ये इतना बड़ा वीर है, मेरे होते हुए जब ये 3.5 कदम हटा रहा है तो अगर मैं न होता तो ये रथ का क्या हाल करता। अब एक काम करिए, आप बाण चलाइए। अर्जुन ने, धनुष छोड़ो नाथ, क्या कर रहे हो? आप हमेशा कहते हो कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है, ये नाथ निहत्ता है, आप ऐसे मत करवाइए। सो कर्ण के कान में आवाज पहुंची। कर्ण बोले, क्या बोल रहे हो महाराज? कि बाण चलाइए नाथ, ये अधर्म की लड़ाई है। सो भगवान चिल्लाए के बोले, अरे ओ कर्ण, अब तो ये आई याद धर्म की, तुरंत समय गो आई, और जहे याद पहले आई जाती तो होती ना। उस समय तेरा ये धर्म और अधर्म कहाँ गया था? जिस समय भरी सभा में मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय पितामह भीष्म भी बैठे थे और तू भी बैठा था। अगर एक बार ललकार के कह देता कि दुर्योधन ये गलत कर रहे हो, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी साड़ी को खिंचवा दे। तब तेरा धर्म अधर्म कहाँ गया था? और सुनो अर्जुन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी। ये भागवत में लिखा है, ये विद्वानों ने लिखा है, और भगवान ने पूरा उपदेश दे दिया, गीता उपदेश। और यहाँ भगवान ने ये कहा था अर्जुन से कि अर्जुन,
अगर कुल में दुश्मन पैदा हो जाए, कुल में नीच प्रवृत्ति का आदमी पैदा हो जाए और उसे मारने के लिए कोई रोक रहा है तो बिल्कुल गलत है। संतान जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है, पूत, सपूत और कपूत। पूत वो है जो बाप रख के जाए, बताओ, पूत वो है जो बाप रख के जाए, उस पूरी दौलत को, धन को जो भी पिता रख के गया उसे अच्छे से रखे, वो पूत है। मतलब अच्छे से संजो के रखे, वो बेटा है, पूत है। और सपूत वो है जो बाप रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा इज्जत, व्यवहार और पैसा कर दे, धन दौलत जमीन जायदाद 100 गुना ज्यादा कर दे, वो सपूत होता है। और कपूत वो है पिता चाहे अरबों की संपत्ति रख के जाए और पूरी मिट्टी में मिला दे। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। तो अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया इतने खड़े हम कौन को मारे? नाथ जी सब अपने ही हैं, अपने रिश्तेदार, कोई पिता के बराबर, कोई मामा के बराबर, कोई कुछ हैं, सब रिश्तेदार। सुनिए प्रभु, मैं कैसे पार करूं कन्हैया, और ये रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। एक बार हाथ उठा के हरि बोल। अर्जुन को ये पता नहीं है कि कर्ण मेरा सगा भाई है। अर्जुन बोले, कन्हैया ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करण लगे भैया, या कट कट खून